सभी को मेरा प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण योग। सबसे पहले कोई भी आसन प्राणायाम कुछ भी करने से पहले हमें ईश्वर को याद कर लेना है। तो उसमें क्या है, आपको बैठना है, कोई भी एक आसन में बैठ जाना है। इस प्रकार बैठ जाने के बाद 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण कर लेंगे। कैसे देख लीजिए, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान ध्यान मुद्रा में हाथ रहेगा। इस प्रकार समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। पहले ग्रीवा शक्ति विकासक करेंगे। करने का तरीका देखते जाइए और आप लोग भी हमारे साथ करते जाइएगा। देखिए, आंखें खुली रहेंगी, सांस को लेते हुए गर्दन पीछे की तरफ, सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाइए, सांस को लेते हुए गर्दन पीछे, जय। फिर सांस को छोड़ते हुए बाएं, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए ऊपर बाएं, फिर छोड़ते हुए बाएं, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए बाएं। हम यहीं से सांस को छोड़ते हुए नीचे और यहाँ सर्कल देंगे, लेते हुए पीछे और यहाँ से लेते हुए आगे, फिर यहाँ से लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। इन सभी क्रियाओं को 10-10 बार दोहराएंगे। इनके कई सारे लाभ हैं, जैसे कंठमाला, गलागंड और टांसिल्स, मोटापा, गर्दन समेत समस्त विकार दूर होते हैं। तत्पश्चात करेंगे बक्षस्थल शक्ति विकासक। अगला सूक्ष्म व्यायाम है बक्षस्थल शक्ति विकासक। करने का तरीका, हल्का सा यानी पंजा कद के मुताबिक खोल लेंगे, फैला रहेगा, और हल्का आगे की तरफ झुकेंगे और सांस को भरते हुए चेस्ट में पीछे की तरफ फैलाव दे देंगे। कैसे देख लीजिए, इस प्रकार तानेंगे, सांस को भरना, चेस्ट को फुलाना। इससे हृदय से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं। इनका हार्ट में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सर्जरी वगैरह हुई है, वो ना करें, और हृदय संबंधित समस्त विकार दूर करने के लिए इसको ज़रूर करें। ये हो गया हृदय शक्ति विकास। उसके बाद उदर शक्ति विकासक। करने का तरीका क्या होगा, सावस्था में खड़े हो जाएंगे और पेट के संपूर्ण वायु को बाहर निकाल देंगे। पेट को खाली करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। कैसे देख लीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए पूरा। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार दोहराएं। यह था उदर शक्ति विकासक। उदर संबंधित समस्त विकारों को दूर करता है। अगला व्यायाम है कटी शक्ति विकासक। कटी मतलब कमर होता है। कटी के व्यायाम के लिए करने का है, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, और इस प्रकार एक बाएं साइड टर्न करेंगे तो बाएं हाथ पीछे घूम के इधर नाभि के पास आएगा, दाहिना हाथ इधर कंधे पे, और आपके अपोजिट एड़ी को देखना है। सेम अपोजिट पाँव की एड़ी को देखना है। ये था कटी चक्र, कटी शक्ति विकासक। दूसरा, इसमें कटी शक्ति विकासक में व्यायाम कर लेंगे। हाथ को कमर पे, पाँव कद के मुताबिक खुला हुआ, सांस को भरते हुए पीछे, आंखें खुली रहेंगी, सांस को छोड़ते हुए आगे। कमर संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं। जिनको मेरुदंड में प्रॉब्लम है, साइटिका है, ऐसे रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब करेंगे अगला व्यायाम है जंघा शक्ति विकासक। जंघा शक्ति करने का तरीका, पाँव कद के मुताबिक खुला हुआ होगा,
सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस को रोको। इस प्रकार जैसे टेबल में बैठते हैं, चेयर में बैठते हैं, इस प्रकार ऐसे बैठ के रहेंगे कुछ देर तक अपने क्षमता अनुसार। फिर धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब हम करेंगे स्थूल व्यायाम। पाँव को इस प्रकार खोल लेंगे और सांस को लेते हुए हाथ आगे, बाएं हाथ नीचे और मुट्ठी बंद रहेगा। बाएं हाथ नीचे कि बाएं हाथ की कलाई नीचे और दाहिने हाथ की कलाई ऊपर। सांस लेते हुए इस प्रकार पीछे की तरफ जाएंगे। यहीं से बाएं हाथ नीचे तो बाएं तरफ टर्न करेंगे, सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार। यहाँ से हाथ को बदली करेंगे, सांस को लेते हुए, फिर यहाँ हाथ को बदली और इस प्रकार। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका घुटना फोल्ड नहीं होगा और जब भी आप नीचे जाते हैं तो जिस साइड जाएंगे वो हाथ नीचे, उस हाथ की कलाई नीचे तरफ रहेगी और फिर वहाँ पे बदली कर लेना है। फिर अपोजिट जाएंगे तो फिर चेंज कर लेना है और सांस को छोड़ना है। जब भी नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस लेंगे, नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे। ये था स्थूल व्यायाम, जिसको कहते हैं स्थूल व्यायाम का इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। अभी समाप्ति के लिए भी यही 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात हम शांति 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 करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को बक्षस्थल के पास इस प्रकार प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। हथेलियों को आपस में घर्षण कर ऊर्जावान बनाएं। दोनों हथेलियों को कप से बनाते हुए आँखों पर लेके जाएं और आँखों को अंदर ही अंदर खोलने बंद करें ताकि आपने घर्षण द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की है वो आँखों के जरिए मस्तिष्क तक पहुँचे और हथेलियों को फेस पे मिलाते हुए उस पर एक सुरक्षित दिशा की ओर आँखों को खोल दें। सभी को मेरा प्रणाम। योगाभ्यास समाप्त हुआ। अभी करेंगे ताड़ासन। करने का तरीका, समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। हाथ को इस प्रकार उठाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और ऊपर की तरफ हथेली करके सांस को भरते हुए उठ जाएंगे। इस प्रकार अंगूठों पे पदांगुल पर सवार हो जाएंगे। इस प्रकार खींच के रखेंगे हाथ को। जिस तरफ नज़र सामने कोई स्थिर बिंदु को चुन लेंगे उधर देखते रहेंगे। सांस को रोक रखेंगे। इस क्रिया को करने से जिन बच्चों का हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। ये हाइट बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। इसके बाद अगला व्यायाम है वृक्षासन। करने का तरीका, दाहिने पाँव को उठाकर बाएं जंघामूल पे इस प्रकार स्थापित करेंगे और दोनों हाथ को साइड से लेते हुए इस प्रकार सांस को लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। प्रणाम मुद्रा में दोनों हथेली को आपस में जोड़ेंगे और कोई एक स्थिर बिंदु को देखेंगे। सांस प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे। यह है आपका वृक्षासन। इसमें शरीर में स्थिरता आती है और पाँव मजबूत होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये था वृक्षासन। अब अगला आसन है वज्रासन। बैठने का तरीका, सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार पहले बाएं घुटने को फोल्ड करेंगे, फिर दाहिने को। इस प्रकार बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद 5 से 15 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। इससे डाइजेशन सिस्टम आपका मजबूत होगा। अगला आसन है मंडूकासन। करने का तरीका, यहीं से वज्रासन से ही दोनों हथेलियों को, हाथ को इस प्रकार आगे ले जाएंगे, उठा फोल्ड, 4 उंगलियों ऊपर से और दाहिने और बाएं नाभि के इस प्रकार मुट्ठी को स्थापित करेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे तक झुक जाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रहना है। इस आसन के लाभ है, जब हम इस प्रकार इस स्थिति में आते हैं तो पेनक्रियाज में दबाव पड़ता है, जिससे इंसुलिन का रिसाव होता है और शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अगला व्यायाम है पद्मासन। बाएं पाँव को दाहिने जंघामूल के ऊपर और दाहिने पंजे को बाएं जंघामूल के ऊपर इस प्रकार स्थापित करेंगे और ये ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। यह है आपका पद्मासन। जब भी कोई प्रार्थना करते हैं,
कोई ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इस आसन का उपयोग ज़रूर करें। इससे मन में एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है और तनाव मुक्त होते हैं। सर्वांगासन करने का तरीका इस प्रकार, लेट जाएंगे और पाँव को इस प्रकार उठाते हुए और हथेलियों की मदद से आपके पीछे रीढ़ के हड्डी को इस प्रकार सहारा देंगे और एड़ी पंजा पैरेलल, नज़र अंगूठों पर, पंजों को इस प्रकार तान के रखें। और फिर धीरे धीरे यहाँ से वापस आ जाए। ये है सर्वांगासन। इस आसन को करने से आपकी रोशनी तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर होता है, आपके सर में, माथे पर ब्लड कम पहुंच पाता है, तो उसकी वजह से ये ब्लड ऊपर की तरफ होता है, ब्लड में ब्रेन तक ब्लड बराबर मात्रा में पहुंचता है, बालों का झड़ना जैसी समस्याएं दूर होती हैं। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम आसन हो चुके हैं। अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने के से पहले कोई भी एक आसन में बैठेंगे, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। तो हम बैठेंगे पद्मासन। पद्मासन में बैठने का तरीका यही होगा, दोनों पाँव को इस प्रकार खोल लेंगे। सबसे पहले बाएं पाँव को दाहिने जंघामूल के ऊपर इस प्रकार स्थापित करेंगे। उसके बाद दाहिने पाँव को वापस लाते हुए बाएं जंघामूल के ऊपर इस प्रकार स्थापित कर लेंगे। यह है पद्मासन। इसमें आपको मुद्रा करनी है, तो इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा और इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, इसको बोलते हैं बुद्ध मुद्रा। कोई भी एक मुद्रा कर लेंगे, हम ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कर लेते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, सांस प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब करेंगे कपालभाति। करने का तरीका, आंखें बंद रहेंगी कोमलता से, देख लीजिए। सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को मेरुदंड पे चिपकाने की कोशिश करनी है, देख लीजिए। कमर गर्दन सीधी रहेगी और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो मेरुदंड में पेट को आपको चिपकाने की कोशिश करना है, सांस को बाहर छोड़ना है झटके के साथ। इसको बोलते हैं कपालभाति। इसके बहुत सारे लाभ हैं। उधर से संबंधित, पेट से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं। कपालभाति मतलब कपाल मतलब सर होता है, माथा होता है, इसको धुलना, भा देना। हम जैसे माथा को मथानी से मट्ठे को भाते हैं, दही को मथते हैं, है ना, तो यह कपालभाति। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको करना है प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा इस प्रकार करेंगे, आपके अंगूठे को, उंगली को इस प्रकार स्थापित होंगी, ये दोनों उंगलियां अंगूठे के अंगूठा मूल पे इस प्रकार स्थापित करेंगे और सबसे पहले दाहिने नसिका छिद्र को इस प्रकार अंगूठे की मदद से बंद करेंगे। आंखें बंद रहेंगी और बाएं नसिका छिद्र से या पिंगला ईड़ा से श्वास को लेंगे, मतलब पूरक करेंगे। भरने के बाद रोकना है कुछ देर और दाहिने नसिका छिद्र से वापस बाहर छोड़ना है। छोड़ने के बाद दाहिने नसिका छिद्र से ही, मतलब पिंगला नाड़ी से ही फिर श्वास को पूरक करना है। दाहिना नसिका छिद्र बंद करके बाएं नसिका छिद्र से यानी ईड़ा नाड़ी से रेचक करना है। ध्यान देने वाली बात है, श्वास प्रश्वास ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, इतना तेज करना है कि ज़्यादा आवाज़ बाहर ना जाए, साउंड तेज ना हो। धीरे धीरे खींचना है, धीरे धीरे छोड़ना है। यह है अनुलोम विलोम। इसके लाभ हैं, संपूर्ण शरीर में जहाँ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है वो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाता है ना। इसको कोई उम्र का प्रतिबंध नहीं है, मतलब कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है।
लेकिन हर आसन प्राणायाम को खाना खाने के बाद ना करें, सिर्फ वज्रासन को छोड़कर। ये था अनुलोम विलोम। अब इसी में है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने का तरीका वही होगा, सांस लिए तो सांस को अंदर रोक देना है, और दाहिने नस का चित से छोड़ना है तो बाहर ही रोक देना है। कुंभक करना है, अंतः कुंभक बाह्य कुंभक दोनों कुंभक करना है। देख लीजिए। ये था नाड़ी शोधन। अंदर लिए तो कुछ देर अंदर अपनी क्षमता अनुसार अंदर रोकना है, बाहर छोड़ना तो क्षमता अनुसार बाहर रोक के रखना है। ये नाड़ी शोधन। अब करेंगे उज्जयी करने का तरीका। देख लीजिए। सांस को पूरी तरह बाहर निकाल दीजिए और गर्दन को हल्का टेढ़ा करेंगे। गर्दन के में रगड़ खाते हुए सांस को अंदर लेना। देखिए। उज्जयी दो प्रकार से की जाती है। एक तो ये साउंड के साथ होती है, दूसरा होता है आपको साउंड बाजू वाले तक भी नहीं जाना चाहिए, इतना धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। कैसे, देख लीजिए। ये उज्जयी प्राणायाम। अब करेंगे भस्त्रिका। करने का तरीका दो प्रकार से किया जाता है। हाथ को इस प्रकार अपने घुटने पे स्थापित कर लेंगे और एक तो ये हो गया। दूसरा ये था भस्त्रिका प्राणायाम के दोनों प्रकार। आसन प्राणायाम, स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, ये सारे हो हुए हैं। मुद्रा हो चुके हैं। अब अंतिम छोर में हम करेंगे शवासन। शवासन करने के लिए मैट में लेट जाना है इस प्रकार। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है, पाँव को ऊपर उठाना है और यहीं से छोड़ देना है, ताकि एकदम रिलैक्स होकर हाथ जहाँ जाना है, हाथ पाँव शरीर वहाँ चला जाए। आँखें कोमलता से बंद, लेकिन इसमें सोना नहीं है। कल्पना करें कि हमारे अंगूठे से लेकर ऊपर तक के सभी अंगों का कल्पना करें, जहाँ जो भी कार्य है वो सब ठीक होते जा रहे हैं। यह है शवासन। धीरे धीरे यहाँ से बायां करवट लेंगे और बायां करवट लेते हुए इस प्रकार उठ खड़े हो जाएंगे। अभी समाप्ति के लिए भी यही 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात हम शांति 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 करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को वक्षस्थल के पास इस प्रकार प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। हथेलियों को आपस में घर्षण कर ऊर्जावान बनाएं। दोनों हथेलियों को कप से बनाते हुए आंखों पर लेके जाएं और आंखों को अंदर ही अंदर
खोलने बंद करें ताकि आपने घर्षण द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की है वो आँखों के जरिए मस्तिष्क तक पहुँचे और हथेलियों को फेस पे मिलाते हुए उस पर एक सुरक्षित दिशा की ओर आँखों को खोल दें। सभी को मारा प्रणाम। योगाभ्यास